हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये 2 से 3 साल बेबी गर्ल के लिए चनिया चोली लहंगा चुन्नी बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, हमने अम्ब्रेला कट चनिया चोली तैयार किया है। ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए, हमारा अस्तर का फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक है। चोली का जो ऊपर का फैब्रिक है वो वेलवेट का है और नीचे का फैब्रिक ब्रॉकेट का है। तो सबसे पहले हम ऊपर का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो ये हमारा 1/2 मीटर से भी कम कपड़ा है जिसमें हमारा ऊपर का चोली कट होगा। तो 9 इंच हमें लंबाई तैयार रखनी है। तो हम यहाँ पर 10 इंच लंबा लेंगे। मैंने डबल फोल्ड किया, उसके बाद एक फोल्ड और किया, जिससे बैक और फ्रंट दोनों के पार्ट निकल जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया। जो लंबाई है उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। आप चोली की लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। तो ये 9 थी, तो मैंने यहाँ पर 10 इंच और आधा इंच और एक्स्ट्रा 10.5 इंच लिया। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर दिया। अब 4.5 इंच इसको पहले हमें इक्वल करना है। इक्वल किया। अब देखिए, 4.5 इंच हमें शोल्डर लेने हैं। 4.5 इंच हमने शोल्डर लिया। उसके बाद आर्म होल भी हमें 4.5 इंच रखने हैं। अब ये देखिए, जो चेस्ट है ना, छाती, वो 20 है, 20 है, तो 20 का 4th पार्ट 5 हो गया। बट बेबी में हम 1 इंच लूजिंग देते हैं। तो 6 इंच पे हमने निशान लगाया। जो भी आपका चेस्ट हो उसका चौथे भाग में 1 इंच प्लस करके लूजिंग देना है और 1-1.5 इंच आपको साइड में एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से हमने शेप दी और नीचे से कमर पे आधा इंच कम ले लेते हैं जो चेस्ट का है। 1.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी और लंबाई हमने 3 इंच रखी, 3.5 इंच रखी, 3.5 इंच हमने इसको लंबा। मैं ये बैक और फ्रंट दोनों से सेम बना रही हूँ। गला का जो साइज़ है 1.5 इंच चौड़ा और लंबा हमने 3.5 इंच रखा। चेस्ट में जितना भी आपका चेस्ट हो ना, 4th पार्ट करना है और उसमें प्लस 1 इंच करके, ठीक है, प्लस 4th पार्ट में 1 इंच करके ऐड करके फिर मेज़र करके निशान लगा के और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि मैंने यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाया था। ठीक है। अब ये देखिए, बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हम हुक पट्टी करेंगे। तो हम पीछे से इसको इस तरीके से काट लेते हैं। इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट काट लिया जहाँ पे हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं, फ्रंट और बैक के। अब हम ये अस्तर पे काटेंगे। क्योंकि ये हमारा मेन फैब्रिक मोटा था तो हमने पहले मेन फैब्रिक पे काटा। अब हम अस्तर पे काटेंगे। तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। हमने इस तरीके से रखा और इसकी शेप का हम इसको डायरेक्ट काट लेंगे। हल्का हल्का सा मैंने ये मेन फैब्रिक से इसको हल्का हल्का सा ज़्यादा काटा है। और फिर हम जब इसमें ज्वाइंट करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। ये मेरा टॉप पार्ट वेलवेट का है, तो वो बहुत मोटा है और अस्तर पतला। तो इसलिए हमने पहले मेन फैब्रिक पे काटा है। नहीं तो हम पहले अस्तर पे काटते हैं, फिर बाद में मेन फैब्रिक पे काटते हैं। इस तरीके से हमने ये काट लिया। अब ये देखिए, हमारा बैक पार्ट है, तो हमें ये दोनों पहले सेम डायरेक्शन में रख लेना है। कई बार हमारी ये मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हमें पहले इस तरीके से रख लेना है कि ये जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में कटें। इस तरीके से रखने के बाद इसको हम एज इट इज़ कट कर देंगे। इसमें नेक की पट्टी और आर्म होल की पट्टी हम नहीं काटेंगे, इसमें सिलाई में ही हम उसको करेंगे।
ये हमने हुक पट्टी काट ली है, तो 1.5 इंच की हम ये हुक पट्टी काट लेंगे। जो हमारा कपड़ा नीचे से निकला था उसी में से हमारी हुक पट्टी निकल जाएगी। सिर्फ हमें कमर की पट्टी काटनी है, वो अस्तर के कपड़े की हम काटेंगे। अब हम चनिया कटिंग करेंगे, यानी लहंगा। पहले हम ये एक्स्ट्रा धागे कट कर लेंगे मेन फैब्रिक में से, ठीक है। तो अब मेन फैब्रिक ये देखिए हमारा आधा मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, ये 1 मीटर है ये, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, अर्ज ज़्यादा है। ये कोना पकड़ा हमने इस तरीके से, इसको डबल किया और इसके बाद इस तरीके से इसको एक समोसा टाइप में, मतलब ट्रायंगल में हमें बिछाना है। देखिए 20 इंची हमें लहंगा तैयार करना है, तो 28 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई 28 इंच है। इस तरीके से हमने ये त्रिकोण में बना लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने 6 इंच कमर पे निशान लगाया, 20 इंच है उसमें हमें कमर का जो हमारा भाग है वो 20 इंच, हमने 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है चौथे हिस्से में, यानी 6 चौक 24 हमने कमर ली है। और ये लंबाई हमें 20 इंच रखनी है, तो 20 इंच पे इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं, और नहीं तो ऊपर तक आपका 7 आया और प्लस ये देखिए 27, यानी 7 पे ऊपर से निशान आया उस कॉर्नर से, और 27 पे इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। हमारी चनिए की जो फुल लेंथ है वो 20 इंच तैयार है, तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। 20 पे निशान लगा सकते हैं इस तरीके से, आप ऊपर से कॉर्नर से कट पकड़कर 27 पे निशान लगा सकते हैं। और इसको एज इट इज़ जो हमने राउंड शेप दी है इसको कट कर लेंगे। पहले हम कमर की साइड से कट करेंगे, कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच की उसमें लूजिंग देंगे। तो हमारी कमर 20 थी और उसमें हमने 1 इंच यानी 4 इंच की लूजिंग दी, तो 24 इंच की हमारी ये कमर बन गई, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ये चनिया कट गया। अब हम बेल्ट कट करेंगे, तो बेल्ट कट करने के लिए देखिए ये हमारा कपड़ा बचा है उसमें से ही हम बेल्ट कट करेंगे। पहले स्ट्रेट कपड़ा कर लेंगे और बेल्ट निकालने के लिए जितना स्ट्रेट जा रहा है उस हिसाब से कट कर लेंगे। जितनी आपने ऊपर से चनिए की कमर कट की है उसके उतना ही आपको ये डबल में, यानी देखो 26 हमें 13 एक साइड से, यानी 26 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा हमने बेल्ट कट की है, ठीक है। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो भी हमें उसी तरीके से बिछाना है जिस तरीके से हमने मेन फैब्रिक बिछाया था। सेम उसी तरीके से हमें अस्तर का फैब्रिक बिछाना है और उसको रखा है एज इट इज़। कमर पे तो हमें वैसे ही निशान लगाना है, बट जो अस्तर का फैब्रिक है वो हमें 2 इंच छोटा लेना होता है मेन फैब्रिक से छोटा लिया और उस पर एज इट इज़ निशान लगाया। 2 इंच छोटा लेना है, कमर पे से सेम लेना है बट नीचे से 2 इंच छोटा लेना है। उसके बाद हमारा ये चनिया भी कट गया है, ठीक है। अब हम सिलाई करेंगे। पहले हम चनिए की सिलाई कर रहे हैं, लहंगा बुक बोलते हैं जिसे। तो पहले देखिए मेन फैब्रिक हमने हटा दिया है, इसके बाद अस्तर की सिलाई करेंगे। पहले अस्तर की सिलाई करने के लिए हम साइड में से जॉइंट करेंगे दोनों अस्तर को। तो हमें स्ट्रेट सिलाई लगानी है, किनारे तक हमने सिलाई लगाई। इसके बाद हम देखिए हमारा इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। जिस तरीके से हमने अस्तर को अटैच किया उसी तरीके से हम मेन फैब्रिक को भी अटैच करेंगे। तो उस पर भी हम एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे हमें ये डबल सिलाई लगानी होती है। 2 सिलाई लगाने से हमारा ये पक्का हो जाता है। इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक पे भी सिलाई लगा दी। अब देखिए हमें जो मेन फैब्रिक है उसको हमें सीधा रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा अस्तर वाला कपड़ा अभी हमने उल्टा रखा, उसके बाद अस्तर वाले कपड़े को भी उसके ऊपर रखना है और फिर उस पर सिलाई रख देना। मेन फैब्रिक को उल्टा रखा, फिर अस्तर के कपड़े को उल्टा रखा, फिर इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए हमें उल्टे कपड़े पर ही बेल्ट लगानी है।
तो हमारी जो बेल्ट है वो भी उल्टी है। देखिए इस तरीके से हमने उल्टा ही उसको रखा है, बेल्ट के कपड़े को रखा है, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड में बेल्ट दिखना है। तो इसे हम उल्टी साइड से लगाते हैं, तो इस तरीके से हमारी ये फिनिशिंग से लगती है। ये देखिए, अब हम पहले इसको सीधा करने के लिए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये चनिए के ऊपर नहीं आनी चाहिए सिलाई, जो बेल्ट है ना, बेल्ट के ऊपर सिलाई आएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम ये किनारे पर एक एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो वो फिनिशिंग से हमारा फोल्ड होगा। इस तरीके से हमने इसके किनारे पे सिलाई लगा दिया। अब यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। मैं यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे और इसको सेट करेंगे और लेस को लगाते चलेंगे। पूरे चनिए में हम इस तरीके से अपनी लेस को लगा देंगे। इस तरीके से हमने लेस लगा दी। अब इसके बाद देखिए, अब हम लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक जो हमारी कमर थी वो 18 है, उससे 3 इंच हम कम लेंगे। आपकी कमर जितनी भी हो उससे 3 इंच हमें लास्टिक कम लेना होता है, तो हमारा एकदम परफेक्ट बनता है। ठीक है, इस तरीके से हम पिन की सहायता से लास्टिक डाल देंगे। लास्टिक लगाने के बहुत ही तरीके हैं, मैं इस तरीके से आपको इसमें लगाना बता रही हूँ। इस तरीके से हम पिन की सहायता से इसको लगा देंगे। जो भी आपकी कमर है उससे 3 इंच हमें लास्टिक कम लेना है, तो एकदम परफेक्ट हमारा बनता है। इस तरीके से उसको कट कर दिया और किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। अब हमारा लास्टिक खिसके ना, मतलब मुड़े ना, तो उसके लिए हम बीच में इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बीच में सिलाई लगाने के लिए हमें दोनों साइड से इस तरीके से लास्टिक को खींचना होता है। देखिए इस तरीके से हम लास्टिक को स्ट्रेट खींच लेंगे और एकदम हमारा फिनिशिंग से लास्टिक तैयार हो गया। अब इसके बाद अब हम जॉइंट करेंगे। तो दोनों हिस्से को हमने जॉइंट किया। आप चाहें तो नाड़ा भी लगा सकते हैं, बट बच्चे का है तो लास्टिक आसानी से कैरी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लास्टिक लगा रही हूँ। ये देखिए, अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक पे 4 इंची लगा लीजिए। आपको मैं फिंगर से बता रही हूँ कि आपको वहाँ तक सिलाई लगानी है अस्तर और मेन फैब्रिक से। उसके बाद देखिए यहाँ फिंगर आई। इसके बाद अस्तर को हमें नीचे से भी अलग कर देना है और ऊपर से भी अलग कर देना है। सिर्फ हमें मेन फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक अलग अलग अटैच होता है, वो मेन फैब्रिक में अटैच नहीं होता। देखिए इस तरीके से हमने इसे टर्न किया और उसके बाद फिर अस्तर पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने अस्तर पर सिलाई लगाई, तो इनके दोनों हिस्से अलग अलग जॉइंट होते हैं। ये हमारा चनिया तैयार हो गया इस तरीके से। अब ये देखिए, जो नीचे का अस्तर है, जो 2 इंच हमने कम लिया था मेन फैब्रिक से, उस पर हम सिलाई लगा देंगे। पहले अस्तर पे सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मैं मेन फैब्रिक में नीचे पिक्कू करूँगी। आप चाहें तो इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और चाहे तो पिक्कू कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। इस तरीके, ये राउंड में है तो हमें धीरे धीरे से बैठाते हुए इसे फोल्ड करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे पिक्कू किया और ये लटकन मैंने बनाई है, जो हमारा ऊपर चोली का कपड़ा है उसी से मैंने बनाई है और इस तरीके से मैंने इसमें लगा दी है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए पहले देखिए, हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अलग कर देना है। इसके बाद अब हम अस्तर के फैब्रिक को शोल्डर की साइड से ज्वाइंट करेंगे। दोनों शोल्डर को सेम डायरेक्शन में हमें ज्वाइंट करना है। सेम डायरेक्शन में हम ज्वाइंट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने ये ज्वाइंट किया है, इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इससे हमारे शोल्डर में ज्वाइंट नहीं दिखता है, यानी कि वो बच्चे को नहीं चुभता, क्योंकि इसकी अंडर सिलाई आ जाती है, मतलब सिलाई हमें नहीं दिखती है। तो हमें
अस्तर भी अलग जॉइंट करना होता है और मेन फैब्रिक भी अलग जॉइंट करना होता है। इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर जॉइंट किए और फिर मेन फैब्रिक रखा और उसके ऊपर देखिए अस्तर को इस तरीके से रखना है। मेन फैब्रिक सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है। ठीक है, अब आर्म हम स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं इसमें, तो आर्म होल की साइड हम इसमें सिलाई लगाएंगे। एकदम स्लो स्लो हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। पहले हम नेक में सिलाई लगाएंगे। कपड़े को सेट करना है, आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं। अब हम नेक पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे, गले की साइड से भी और नीचे से भी। और यहाँ पे जब किनारे किनारे पे हमें हल्के हल्के कट कर देने होते हैं, जिससे हम फोल्ड करेंगे तो उसमें हमारा झोल नहीं आता है। ऐसे हल्के हल्के से हम जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें कट करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से हमने कॉर्नर्स कट किए। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे उल्टा करना है। ये हमें बैक पार्ट को निकालना है। देखिए इस तरीके से हम इसको उसके अंदर से निकाल देंगे जो हमने शोल्डर जॉइंट किए हैं। इस तरीके से हमारी जो सिलाई है ना वो दिखती नहीं है और बच्चे को वो चुभती भी नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। दूसरा भी हमने इस तरीके से कर लिया। अब ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा दी। पूरे पर इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। अब ये देखिए, अब हम यहाँ पर हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी लगाने के लिए आप कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इस तरीके से हम पट्टी के ऊपर हमारे इस पार्ट को रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर हम एक एक सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। इसको फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम हुकाई भी कर सकते हो, आप चाहें तो काज बटन भी कर सकते हो। तो इस पे बटन आएगा, अगर आप काज बटन करते हैं तो इस वाली पट्टी पे जो हम ऊपर की साइड लगा रहे हैं इसमें हमारा बटन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा धागे वो कट कर दूंगी। अब दूसरी साइड हम जिसमें हम काज करेंगे वो वाली पट्टी लगाएंगे। तो हमने हमारे कपड़े को सीधा रखा, उसके ऊपर हमने हमारी ये पट्टी रखी और उसके बाद हम जिस तरीके से हम जॉइंट करते हैं उस तरीके से हमने इस पे एक सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा धागे हमने कट कर दिए। अब ये देखिए इस तरीके से हम हमारा ये जहाँ पे हमें हुकाई करनी है, काज बटन लगाने हैं, उसको हम जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है,
अब इसके बाद करने के बाद अब हम इसको किनारे से, पहले हम नीचे कमर पट्टी बाद में लगाएंगे और साइड में से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे और साइड में एकदम किनारे पे हमें, साइड में एकदम किनारे पे हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हम हमारी कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी लगाने के लिए पहले हमें एकदम किनारे में सिलाई लगानी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। तो लेस लगाने के लिए कमर पट्टी लगाने से पहले हम यहाँ पे लेस पे सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी ये फिनिशिंग से लगेगी। उसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको काफ़ी तरह के स्टिचिंग के वीडियो, कटिंग के वीडियो देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हम हमारी कमर पट्टी रखेंगे। डबल फोल्ड करके हमें हमारी कमर पट्टी लगानी है। आप सिंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम हमारी कमर पट्टी लगाएंगे।